इतना बड़ा अपार्टमेंट मुंबई में इतने कम दाम में, लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। राहुल, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा था। यह एक ऊंची इमारत का कमरा नंबर 705 था। चौकीदार, इस फ्लैट के बारे में कुछ बता सकते हैं? साहब, यहां ज्यादा दिन कोई नहीं टिक पाता, पर आप खुशकिस्मत हैं तो सब ठीक रहेगा। राहुल इस बात को हंसी में टाल देता है। रात का समय था। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक 1:05 पर बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। राहुल उठता है, नल बंद करता है और वापस सोने लगता है। राहुल जैसे ही करवट बदलता है, उसे लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल झटके से उठता है। कमरा पूरी तरह शांत था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम था। ग्रोनिंग, उफ, कितना थक गया हूं, सीधे बिस्तर पर गिरता हूं। रात के 2:15 पर राहुल की नींद अचानक खुल जाती है। कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी। पैनिकिंग, ये क्या हो रहा है? फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है और अंदर से दूध की बोतल नीचे गिर जाती है। तभी बाथरूम का शीशा अचानक खुद टूट जाता है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह हिम्मत करके बाथरूम में झांकता है और जैसे ही रोशनी डालता है, शॉक, ओह माय गॉड, ये कौन है? शीशे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में उसकी आंखों से खून टपक रहा था। गैस्पिंग, नहीं, ये मेरा भ्रम है, कोई भूत वूत नहीं होते। राहुल तुरंत दरवाजा बंद करता है और बेड पर बैठ जाता है, खुद को समझाने की कोशिश करता हुआ। रात का सन्नाटा और बस राहुल के डर की धीमी धीमी आवाज। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से किसी ने धीरे धीरे सरकने की आवाज की। खर खर। राहुल डरते डरते नीचे झांकता है। वहां एक जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं और कोई धीरे धीरे सरक कर बाहर आ रहा है। अगली सुबह मैंने पड़ोसियों से सच्चाई जानने की कोशिश की। बेटा, 3 साल पहले 705 नंबर वाले फ्लैट में एक लड़की ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसका नाम नंदिनी था। वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। उस रात उसने फोन पर आखिरी बार कहा था, अगर वो नहीं आया तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। उसके बाद से जो भी इस फ्लैट में आया या तो गायब हो गया या मर गया। राहुल को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रात का समय था और राहुल फ्लैट छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कोई बाथरूम के अंदर से दरवाजा खटखटा रहा था। नर्वसली, क्या हो रहा है यहाँ? राहुल डरते डरते दरवाजा खोलता है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाथटब में पानी खुद भर रहा था और पानी लाल हो चुका था, जैसे उसमें खून मिला हो। शॉट, ये कैसे हो सकता है? राहुल के मोबाइल की फ्लैश अपने आप चालू हो गई और कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव वीडियो दिखा। उसमें एक लड़की पीछे खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। टेरिफाइड, कौन हो तुम? राहुल का खून जम गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही लड़की सामने खड़ी थी, फटी हुई आंखों से उसे घूरते हुए। गोस्टली वॉइस, वियो, अब तुम भी हमेशा यहीं रहोगे। शॉक्ड, हे भगवान, ये क्या है? अगली सुबह जब चौकीदार ने 705 नंबर फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक चीज थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब यह फ्लैट फिर से किराए के लिए उपलब्ध है।